नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा मेरे बचपन के दिन। इसमें महादेवी वर्मा के बचपन के बारे में बताया हुआ, उनकी स्कूल शिक्षा और उनके छात्रावास में सांप्रदायिक सद्भावना के बारे में अपन ने जाना। तो आइए देखते हैं आज उसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये बताइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। लेखिका का जन्म के समय अर्थात 1900 के आसपास समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। पितृवंशीय व्यवस्था होने के कारण पुत्रों की अत्यधिक पूछ थी। उस समय अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहाँ लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था। लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं के बराबर थी। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को और भी गिरा दिया था। आगे है ख। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियाँ हैं। तो उत्तर है, आज की परिस्थितियों अतीत से काफ़ी अच्छी हैं। लड़कियों के विकास के लिए सरकारी गैर सरकारी योजनाएं चल रही हैं। लड़कियों की हत्या और भ्रूण हत्या से घटते लिंगानुपात ने सबको सचेत कर दिया है। अतः अब लोग लड़कियों को लड़कों जैसे ही समझने लगे हैं, परंतु ऐसे लोगों की संख्या कम है। अगला प्रश्न संख्या 2। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए। तो लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका को उसे सीखने में जिज्ञासा नहीं थी। उनके मन में बैठ गया था कि ये भाषाएं सीखना मेरे बस की बात नहीं है। उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर स्वयं को चारपाई के नीचे छुपा लेती थी। इस प्रकार लेखिका उर्दू फारसी सीखने से स्वयं को बचाती थी। आगे है प्रश्न संख्या 3। लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, लेखिका ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख है धार्मिक प्रवृत्ति। लेखिका की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे पूजा पाठ करती थी। संस्कारी और सुसंस्कृत। लेखिका की माँ अत्यंत संस्कारी और सुसंस्कृत थी। गीता में उनकी विशेष रुचि थी। लेखिका को उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना सिखाया तथा घर में
हिंदी का माहौल बनाया, जिसका प्रभाव लेखिका पर पड़ा। विभिन्न भाषाओं एवं लेखन कला में दक्ष लेखिका की माँ को हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा का ज्ञान था। वे बचपन में लिखा भी करती थी। अगला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। वे सभी धर्मों को समान समझती थी। यही कारण है कि जवारा के नवाब के परिवार से सुमधुर संबंध बनाए रखना। इस प्रकार लेखिका की माँ की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जवारा के नवाब के साथ आपके पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? क्योंकि वर्तमान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारा समाज विभाजित है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सत्यार्थ में सांप्रदायिक सद्भावना एक सपना बनकर रह गया, जबकि लेखिका के समय में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। दोनों एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अर्थात सांप्रदायिक वैमनस्यता नहीं थी। लेखिका ने ठीक ही लिखा है कि वह सपना सत्य हो जाए तो भारत की कथा ही कुछ और होती। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।